के। और देखिए, रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल के दौरे को लेकर शहर में पोस्टर लगे हैं। आपको बता दें कि राहुल के जो ये पोस्टर लगे हैं, इस पोस्टर में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की फोटो दिखाई दे रही है। तीनों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले आपको बता दें यहाँ पर पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर्स भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं। मेरा नाम राहुल निर्मल बागी है। मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव हूँ लोहिया वाहिनी का। बैनर लगाने का मेन उद्देश्य है, जिस तरीके से देश में आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में जिस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को हक मारा जा रहा है, उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के जो पार्टी गठबंधन में है, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बिहार में अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, हर तरीके से लड़ने का काम करते हैं। तो मैं उनको इंडिया गठबंधन का और कलयुग का अवतार मानता हूं। और तमाम जानकारी के साथ नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, रायबरेली में उनका दौरा है और ऐसे में पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव, चाहे अखिलेश यादव हो, और आपको बता दें कि राहुल गांधी हो, उनके पोस्टर लगे हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से इनको कंपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल निशा, भगवान को रूप देना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर राजनीति अपने जनपद में पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। लोहिया वाहिनी के जो प्रदेश होते हैं, प्रदेश सचिव हैं राहुल निर्मल बागी, उन्होंने पोस्टर वहां लगाया। पोस्टर लगा के जिस तरह उन्होंने बताया, और उन्होंने अपने गंतव्य मीडिया के सामने ये भी रखा कि वोट चोरी लगातार मौजूदा सरकार के द्वारा वोट चोरी की जा रही है, दलितों का शोषण किया जा रहा। तो इसे क्या समझा जाए? यानी तीन उच्च नेताओं को, जिनको नाम भगवान का दे दिया गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इससे राजनीति और गर्माती जा रही है। अब लोगों की क्या राय है, ये तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन अब कांग्रेस कितना अपने आप को इग्नोर करे, या फिर कांग्रेस कितना अपने आप को आगे बढ़ाए, या पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब पार्टी में सामंजस्य नहीं बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह के दावे और पोस्टर वार बराबर होते रहेंगे। और जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको दिखाने के लिए जिस तरह से ये नाम रखे जा रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान का नाम दिया जा रहा है, तो इस पे पार्टी का कितना असर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की पार्टी है और जो मौजूदा सरकार है, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे के बाद उनपे क्या त्रुटियां निकल के आती हैं, क्या वो आरोप प्रत्यारोप लगाती है, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। निशा, इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, अगर संदेश देने की बात की जाए तो जिस तरह से बिहार में चुनाव हुए हैं, बिहार चुनाव को लेके जिस तरह से राहुल गांधी बिहार वोटर यात्रा कर रहे हैं, तो उनका साफ आरोप था कि चुनाव आयोग के द्वारा लगातार वोट चोरी किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा मांगा या माफी मांगा, जिसको लेके कहीं ना कहीं जो सामंजस्य की जो पार्टी बनी हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है, जो हमारे सांसद हैं, लगातार वोट यात्रा के दौरान लगातार पैदल भी दौड़ रहे हैं, लोगों की जन सुनवाई भी कर रहे हैं, उसके बाद मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के मंसूबे जो हैं लगातार फिरते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि वोट चोरी की जा रही है, दलितों का शोषण किया जा रहा है, पिछड़े वर्गों का अपमान किया जा रहा है, और आए दिन अत्याचार, डकैती, लूट, तमाम प्रकार की घटनाएं सरकार में घटित हो रही हैं। अन्नदाता जो किसान है लगातार परेशान है, यूरिया मिल नहीं पा रही, जिसको लेकर तमाम प्रकार के मौजूदा विपक्ष सरकार द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो इनका दिखाने का मतलब यही है कि अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन एक हैं, और कहीं ना कहीं बैकफुट में बीजेपी को लाने का जरूर काम करेंगे। चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।